क्या कर रहे हो तुम ये? कुछ नहीं, डर क्यों रही है तुम मेरे से? मुझे पता है तुम क्या करना चाहते थे। गार्ड हो, गार्ड की औकात में रहो। ठीक है, मैं गार्ड हूँ तो क्या, तू भी तो एक मामूली से नौकरानी है। और सब बात छोड़, बहस करने से कोई फायदा नहीं। अब मैं ये कहना चाह रहा था, अगर तू मेरी बात मान ले, मतलब मेरे बदन की गर्मी मिटा देना, तो सच में फायदे में रहेगी। देख, तुझे पता है मैं गार्ड हूँ और मेरे अंडर में यहाँ पे कितने घर हैं, सब घरों में काम दिलवा दूंगा। और तो और अपनी सैलरी वो भी तुझे दे दूंगा। बस, अरे तेरा क्या बिगड़ जाएगा, कुछ बिगड़ेगा थोड़ी, बिठवा देना गर्मी यार। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सैलरी और ना ही मुझे किसी के यहाँ काम करने जा रहा है। मालकिन मुझे जितनी तनख्वाह देती है ना, मिलने काफी, मैं अपना गुजारा कर सकती हूँ। तेरी समझ में नहीं आने की, मालकिन क्या तनख्वाह दे रही है? 8, 9, 10 हजार दे रही होगी। 8, 9, 10 हजार में आज के जमाने में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी। अरे ऐशो आराम की जिंदगी, ये कहाँ तू यहाँ नौकरी कर रही है? मान ले बात। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। जितना भी है मेरे पास, मैं खुश हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। देख, मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ, ये भी ध्यान रखना मेरे बारे में। जबरदस्ती करके तो दिखाओ, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। क्या बोली तो? जबरदस्ती करके दिखाऊं? ठीक है, आज है ना मैं तुझे जबरदस्ती करके। हाथ छोड़ो मेरा। अब ये हाथ है ना, छूटेगा नहीं, बेड पे जाके छूटेगा। अब ये समझ गए ना? छोड़ो। हाँ मैम साहब, नमस्ते। नमस्ते अंकल, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैम साहब, ये पार्सल आया था आपका, ये देने आया था, लीजिए। ठीक है अंकल, जाइए आप। ठीक है मैम साहब। हाँ, बोलते हैं मैम साहब से। मैम साहब आई, चली गई। क्या बिगड़ा मेरा? सुन, हरामी गार्ड हूँ, हरामी, और तेरे जैसी लड़कियों का भूखा हूँ मैं। अगर मेरी भूख नहीं मिटी ना, फिर देख ले। और सुन, एक ना एक दिन तुझे अपने बेड पे लेके जाऊंगा, और वहाँ जो मेरी दिल में होगा ना, वो करूँगा। तो मुझे रोक नहीं पाएगी, समझी? कितना बदतमीज है ये गार्ड। यार ये कामवाली भी कितनी सुंदर है, कितनी हसीन है। अगर ये एक बार मेरी लाइन पे आ जाए ना, तो माँ कसम अपने महीने की जो सैलरी है वो इसी को दे दूँगा। खैर लाइन पे तो आएगी, लगता मैडम आएगा। ओफो गार्ड अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको नीचे ढूंढ रही हूँ। कुछ नहीं मैम साहब, वो क्या था ना, अभी खाना खाया तो मैंने सोचा थोड़ा घूम लूँ छत पे। तो अंकल बोल के जाया करो, अभी मुझे अर्जेंट काम है, मैं मार्केट जा रही थी और मेरे पीछे कोई आ जाए, कुछ चोरी वोरी हो जाए। आपको पता है सोसाइटी में यहाँ बहुत चोरी होने लगी है, और अगर चोरी हो गई ना अंकल, तो आपको रखने का कोई फायदा नहीं होगा मुझे। मैम साहब सॉरी, और मुझे विशेष ध्यान है, लेकिन मैम साहब आप चिंता क्यों कर रहे हो मेरे होते हुए? है किसी में ताकत मेरे होते हुए यहाँ पे चोरी कर ले कोई? कैसी बात कर रहे हो अंकल? अच्छे अच्छे घरों में चोरियां हो जाती हैं, और आपको रखा किस लिए है? आप हमेशा गेट पर रहा करो, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है मैम साहब, सॉरी, आगे ध्यान रखूंगा। और हाँ मैम साहब, एक बात तो बताओ, आपके यहाँ पे ड्यूटी देते देते मुझे 10 साल हो गए, कभी आपको शिकायत मिली मेरे से? वो बात तो ठीक है अंकल आपकी, लेकिन मैंने आपसे बताया ना, सोसाइटी में बहुत चोरियां हो रही हैं, और इस टाइम में केयरफुल रहना चाहिए ना। अगर चोरी हो गई तो मुझे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ मैम साहब, ये बात तो है। ठीक है मैम साहब, मैं बिल्कुल मुस्तैद रहूँगा ड्यूटी पे अपनी। ठीक है, मैं मार्केट जा रही हूँ, आप घर का ध्यान रखना। ठीक है मैम साहब। आ जाइए आप भी। हाँ ठीक है मैम साहब, आता वहाँ पहुँचो। मैम साहब तो गए। मैम साहब, घर का क्या, अब तो जो घर में नौकरानी है ना, उसका भी ध्यान रखूँगा। क्या मस्त है। देख लेता हूँ, मैम साहब तो गई, मैं देखता हूँ नौकरानी का। मैं क्या करूं, ये गार्ड कितना बदतमीज है। रोज रोज मैं तो इससे परेशान ही होगी, और इसने आज तो हद ही कर दी। अचानक से आके मुझे पीछे से पकड़ लिया। कितना घटिया है ये। अगर मैं इसकी सारी बातें मैम साहब को बता दूं, पर क्या पता मैम साहब यकीन ही ना करे, लेकिन बताना तो पड़ेगा। कल को मेरे साथ कुछ हो गया तो नहीं, आज मैं मैम साहब को बता ही दूंगी कि उस गार्ड ने रानी, क्या कर रही है तू यहाँ? मैं तुझे नीचे ढूंढ रही हूँ, इतना सारा काम फैला पड़ा है नीचे।
मेम साहब मैं बस पौधों में पानी देने आई थी। दे दिया ना पौधों में पानी, अब नीचे आ जल्दी, बहुत सारा काम है, सारा काम निपटा के। हाँ जी बिल्कुल। क्या बात हो गई, तेरा मुंह कैसे उतरा हुआ है? कुछ नहीं मेम साहब। अरे कुछ बताएगी भी, कुछ खाया पिया है या नहीं है? मेम साहब अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आप यकीन करोगे ना? आप बता, क्या बात हो गई? मैम साहब जो हमारा वो गार्ड है ना, उस गार्ड ने आज मेरे साथ बदतमीजी करी और आके मुझे पीछे से पकड़ लिया और बहुत गंदी गंदी बातें कर रहा था कि मैं तेरे को इतना काम दिला दूंगा, वो करा दूंगा, तू यहाँ से काम छोड़ दे, यहाँ क्या रखा है। और उसने बहुत बहुत कुछ बोला, बहुत गंदी गंदी बातें करी। और जब आप मार्केट चली गई थी ना तो उसने आके मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की। अरे रानी, ये सब तो क्या कह रही है? गार्ड अंकल ये सब करेंगे? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था यार, वो हमारे यहाँ 10 सालों से काम कर रहे हैं। देख तुझे ना कोई गलतफहमी हुई होगी, वो तुझे कुछ और कह रहे होंगे, तू कुछ और समझ गई होगी। नहीं नहीं मैम साहब, मैं कुछ और नहीं समझी। मैं मानती हूँ आपके यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, पर मैम साहब उन्होंने सच में मेरे साथ बदतमीजी करी। अगर उन्होंने तेरे साथ ये सब किया है ना तो सच में बहुत गलत किया है। मैं उन्हें नौकरी से निकाल दूंगी, और ऐसी नौकरी से निकालूंगी कि फिर उन्हें कहीं और नौकरी भी नहीं मिलेगी ये गार्ड की। मैम साहब अगर आपको सच में बिल्कुल मेरे पे यकीन है ना, तुम जैसे मैं कहती हूँ ना आप ऐसे ही करो। बता मुझे। हाँ यही सही रहेगा, और जो मेरे अंदर गलतफहमी है ना अंकल जी के लिए, वो भी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि सच में यार उन्हें 10 साल हो गए हमारे यहाँ काम करते हुए, और पिछली बार भी तो वो नौकरानी यहाँ काम करती थी, उससे मैंने कभी कोई गलती नहीं सुनी, और वो खुद अपनी मर्जी से गई है नौकरानी, फिर तुझे मैंने यहाँ रखा है। खैर चल छोड़, मैं तुझ पे भी यकीन करती हूँ, मैं देखती हूँ उनको, है ना। चल अब नीचे आ जा। पता नहीं मेम साहब भी कितनी देर में आएंगे, इतना टाइम हो गया। हाँ, और सुनाओ जाने मन, क्या हाल है? दूर हटो, तुम फिर आ गए। देखो शहद को देख के मक्खी कभी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि शहद में चिपकन होती है, तो मक्खी तो चुपकेगी ना, मेरी तरह। तुम कितने ढीठ आदमी हो। हाँ मैं ढीठ हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं कमीना हूँ, मेरी बात मान ले बस। मैं ना फिर ढीठ बनने का, ना मैं कमीना बनने का। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। तुझे मैंने वादा किया था ना कि या तो मेरी बात राजी में मान ले, नहीं तो गैर राजी उठा के ना बेड पे ले जाके पटक दूंगा मैं। इतनी हिम्मत है तो करके दिखाओ। हिम्मत है तभी तो बोल रहा हूँ। और सुन, चैलेंज मत करके, हिम्मत है तो करके दिखाओ। बैठ तो गया बाहर की भट्टी में, सोफे पे ही पटकूंगा मैं। अगर ज्यादा बोलोगे ना तो थप्पड़ ऐसा खींच के मारूंगी। अच्छा बाहर तक आवाज जाएगी। अच्छा थप्पड़ मारेगी? हाँ ले मार थप्पड़। हरामी, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। अब मैं तुझे अपनी ताकत दिखाता हूँ। अरे मैम साहब आ गए आप तो मार्केट गए थे। हाँ मार्केट गई थी, लेकिन आप बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे से अंदर आने की? अब आपसे बोला नहीं जा रहा, बताओ मुझे। और रानी तू बिल्कुल ठीक कह रही थी कि ये अंकल कितने गंदे इंसान है। अरे आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही? आप हमारे यहाँ 10 सालों से काम कर रहे हो और तुम इस लड़की पर इतनी गंदी नजर रखते हो। अरे जब आप इसके साथ ये सब कर सकते हो तो आप तो मेरे साथ भी सब कर सकते हो, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि ऐसा इंसान मेरे घर में रहे। निकल जाओ, निकल जाओ अभी इस घर में से, और आइंदा इस घर में आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैम साहब देखो, मैं हूं ना, आपके हाथ जोड़ रहा हूं। देखो आज पहली बार गलती हुई है। 10 साल से मैं आपके यहाँ पे पूर्ण वफादारी से नौकरी कर रहा हूँ गार्ड की। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। तुम्हें और मैं माफ कर दूं, और वो भी इस वजह से कि तुम लड़की को छेड़ रहे हो। अरे पाप लगेगा तुम्हें, पाप। मैं कह रही हूँ निकल जाओ यहाँ से। अगर मुझे और गुस्सा आया ना तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी सीधा, और तुम्हारी कंप्लेन करूंगी जाके उसमें। नहीं मैम साहब। निकलो तो यहाँ से। हाँ, जाओ। हाँ मैम साहब मैं जा रहा हूँ, लेकिन पुलिस को मत बताना। तुम जा रहे हो नहीं जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूँ। निकलो यहाँ से। देखा मैम साहब आपने, मैं सच कह रही थी, ये गार्ड बहुत घटिया इंसान है। अब तो तुम्हें भरोसा हुआ ना मुझ पे? सही कह रही थी तू रानी, मैं ही तुझ पर विश्वास नहीं कर पाई, लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया, और आगे से ऐसी गलती मैं कभी करूंगी ही नहीं। ना तो ऐसे गार्ड रखूंगी, और अगर गार्ड रखूंगी भी ना तो उन्हें अंदर आने की कभी परमिशन नहीं दूंगी।
लेकिन तू भी ध्यान रखा कर, अगर मैं बाहर जाऊं तो गेट को लॉक कर दिया कर। जी मालकिन। चल ठीक है, घर का काम कर ले, इसको तो मैं देखूंगी बाद में। जी मालकिन। हे भगवान, कितना बदतमीज गार्ड था, अपनी एज भी नहीं देखी, बुढ़ा साला कहीं का। आगे से सोच समझ कर गार्ड रखा करूंगी। और गार्ड क्या, घर में अगर कोई काम वाला भी होगा उससे भी देखूंगी परखूंगी जब रखूंगी अपने घर में। पता नहीं शामू कहाँ रह गया आज, वो भी नहीं आया, बहुत देर कर दी। अरे मालिक साहब नमस्ते। नमस्ते शामू, नमस्ते। अरे कहाँ रह गया तू आज? अरे मालिक साहब आज मुझे कहीं जाना था। अच्छा पहले बैठ। अच्छा शामू, आज जींस की पैंट, शर्ट, जूते, जुर्रा, मतलब आज तो एकदम जेंटलमैन लग रहा है। कहाँ जा रहा है बंधन के? अरे मालिक साहब मैं ज़रा 10 दिन के लिए गांव जाऊंगा, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? हाँ जी। शामू बेटा, तेरी माँ की तबीयत खराब है तो मुझे पहले बता देता, मैं यहाँ पे किसी नौकर का इंतजाम करता। मेरा खाना कौन बनाएगा बेटा अब? मालिक साहब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरी जगह आपके पास एक लड़की आ, ये काम करना है, वो मेरे साथ ही काम कर दिया है, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। 10 दिन वो आपके यहीं काम कर लेगी जितने मैं नहीं आऊँगा। शामू क्या बोल रहा तू? लड़की? शामू मेरे पास सुन, तू यहाँ पे लड़की मत भेज, कोई लड़का भेज दे, क्योंकि लड़कियाँ यहाँ पे आए वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे मालिक साहब मेरे पास कोई लड़का नहीं है फिलहाल में, वो लड़की बहुत अच्छी है और 10 दिन की बात है, झेल लो आप। शामू वो लड़की का नाम सुन के ना मेरा मत्था खराब हो जाता है। अरे मालिक साहब कोई बात नहीं, 10 दिन बाद तो मैं आ ही जाऊँगा, थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल तो रखो। चल ठीक है, तेरे पास पैसे वैसे हैं? हाँ मालिक साहब आपने परसों ही तो दिए थे मुझे पैसे। अच्छा एक काम करना, जाने के बाद अगर पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है मालिक साहब, वो तो मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा। रामू लड़की तो कल आएगी, आज का जो खाना है वो कौन बनाएगा? अरे मालिक साहब आज थोड़ा सा देख लो, आज होटल से मंगा लेना खाना, कल तो लड़की आ ही जाएगी। चल ठीक है रामू, मैं होटल से मंगा लूँगा। चलो मालिक साहब मैं चलता हूँ फिर। ठीक है रामू। ठीक है जी, राम राम। राम राम। ये रामू लड़की कौन सी भेज रहा है? लड़की अगर सुंदर हुई तो उसको देखकर मैं अपने आपे से बाहर हो जाऊंगा, मुझसे रुका नहीं जाएगा। मैं रामू से इसीलिए मना करता हूँ कि लड़की मेरे पास मत भेज, अगर लड़की आ गई तो मुझसे रुका नहीं जाएगा। अगर लड़की सुंदर हुई तो हो सकता है मेरा मौका लग जाए और जवानी की जो उमंगे हैं, तरंगे हैं, वो दोबारा से बस कामयाब हो जाए। लेकिन लड़की है ना एकदम प्यारी सी होनी चाहिए, एकदम अप्सरा सी, जिसको देख के मेरी नीयत, मेरा दिल मचल जाए। अगर मुझे लड़की पसंद आके मतलब मेरे दिल में घुस गई तो शामो तेरी तनख्वाह डबल कर दूंगा, डबल। क्या करूं यार, तुषार भी चला गया, बोला था कि लड़की भेज रहा हूँ मैं यहाँ पे कोई खाना बनाने वाली, वो लड़की भी नहीं आई। मुझे भूख लग रही है, जाना भी है बाहर मुझे, क्या करूं? साहब जी नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? वो हमें श्यामू जी ने भेजा था। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। बैठो। जी। अच्छा मैं कुछ बातें करूँगा, पहले उनका जवाब दो। जी। किचन का सारा काम करना आता है? हाँ साहब जी सब आता है हमें करना। अच्छा, कोई स्पेशल डिश? जो आप कहो, हमें तो सब बनाना आता है। अच्छा मतलब कुल मिला के ये है कि किचन के अच्छी कारीगर हो। जी, खाना भी बना लेते हैं, बर्तन भी धो लेते हैं, साफ सफाई भी कर लेते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, शामू ने तो बता दिया होगा ना कि आपको यहाँ पे 10 दिन काम करना है? हाँ साहब जी हमें सब मालूम है, उन्होंने हमें समझा दिया था कि हमें यहाँ 10 दिन काम करना है। और हाँ, जो भी 10 दिन के पेमेंट बैठेगी ना वो मैं दूंगा। सबसे पहले एक काम करो, किचन में जाओ और वहाँ से कड़क पत्ती वाली चाय बना के लो। मुझे भी तो पता लगे ना कि आप कितनी अच्छी चाय बनाते हो। जी साहब जी। रसोई कहाँ है? रसोई सामने जाके लेफ्ट साइड में। जी साहब जी मैं लाती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है।
तुषार को मैंने मना किया था कि कोई लड़का भेज, मेरे यहाँ पे लड़की भेज दी, और लड़की भी कितनी सुंदर भेजी है, गजब। चलती हुई भी कितनी प्यारी प्यारी लग रही थी है? और इसको देख के पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक आग सी जल रही है। मन करता है कि जाके, नहीं अभी नहीं, अभी मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि कल ही चली जाएगी, 10 दिन मेरे पास है। इसको धीरे 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 से लाइन पे लेके आऊँगा, और प्यार से लाइन पे नहीं आएगी, पहली बात तो आ जाएगी, नहीं भी आएगी तो फिर ये किस काम का। नोटों पे तो दुनिया आती है ना, इसकी क्या औकात है। छी, कितनी गंदी रसोई है ये श्यामू ने मुझे कहाँ भेज दिया। एक तो ये बुढ़ा, ऊपर से इतनी गंदगी फैला रखी है इसने किचन में। ओफो, मैं तो यहाँ गलत ही आ गई। कैसे काम करूंगी अब मैं यहाँ। और वैसे भी ये बुढ़ा ना मुझे ठरकी लग रहा है। खैर अगर मुझे कुछ कहेगा ना तो चमका भी दूंगी इसे मैं। खैर छोड़ो, अभी पहले से चाय बनाकर दे देती हूँ, कभी ऐंठ दिखाए। लीजिए साहब जी चाय। आप बैठो ना। जी। और चाय की कप क्यों बनाई है? वो हम ना चाय नहीं पीते। अच्छी बात है। अरे वाह, लाजवाब। ऐसी ही चाय मेरी पत्नी बनाती थी। और हाँ, वो तुम्हारे घर में कौन कौन है? साहब जी मैं हूँ और मेरे पति हैं और मेरा एक बच्चा है। अच्छा, तो पति क्या करता है? पति तो कुछ भी नहीं करता साहब, पति तो बस नाम को ही है, वरना पूरा बेवड़ा है। रोज पीकर आता है और मुझ पर हाथ उठाता है। मैं तो उससे बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए तो ये आए दिन लड़ाई झगड़े रहने लगे। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं भी काम करूंगी बाहर जाकर और अपने बच्चे को पालूंगी। अगर मेरा पति मेरे बच्चे को पालने लगा तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी, क्योंकि वो तो 1 रुपया भी नहीं कमाता। मेरा बच्चा तो भूखा प्यासा रह जाएगा। इसलिए साहब जी मैं श्यामू से मिली, और श्यामू को मैं जानती भी हूँ, और उसने यहाँ काम बताया था, इसलिए मैं चली आई। और मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारी चाय पसंद आई, क्योंकि यहाँ से पहले भी हम आपके पड़ोस में ही काम करते थे। 2 महीने काम किए हैं हम वहाँ पर। देखो, तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे बहुत दुख हुआ। पति बेवड़ा और शराब पीता है, तुमको मारता है, ये मतलब दुख हो रहा है मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हारी हर तरह की हेल्प करने को तैयार हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खुश रख सकता हूँ। और हाँ, अभी तो मैं यहाँ पे 10 दिन नहीं, मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ पे परमानेंट काम करो मेरे पास में, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत क्या नहीं होगी। बस तो है ना, मेरा एक छोटा सा काम कर। छोटा सा काम साहब जी? हाँ बताओ, हमें कौन सा काम करना है? भाई, जैसे मैं तुझे खुश रखने को बोल रहा हूँ, वैसे तुम मुझे खुश कर दे। साहब जी आप क्या कह रहे हैं? मैं इसमें दिक्कत क्या है? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही। देखो, इसमें है ना कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं तुम्हारा भला कर रहा हूँ और तुम मेरा भला कर। और सुन, मैं हूँ ना, तुझे हमेशा अपनी रानी बना के रखूँगा, कभी भी तेरे पास दुख नहीं आएगा। और सुन, किसी को पता भी तो नहीं चलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो मैं रहता हूँ ना खाली। अच्छा साहब जी, हम आपको खुश तो रखेंगे, लेकिन अगर कुछ दिन बाद श्यामू आ गया और उसने कह दिया कि अब हम यहाँ काम करेंगे, तो आप तो हमें हटा देंगे। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। शामू को है ना, मैं प्यार से समझा दूंगा कि तेरी जगह मैंने कोई और लड़का रख लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमेशा तू यहाँ पे काम कर। और बस समझ गए ना, मेरे को खुश करो। ठीक है साहब जी, तो हम तैयार हैं। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। अगर तू मेरे कहने पे चलेगी ना, तो ये समझ ले ज़िंदगी तेरी आबाद हो जाएगी। तो फिर चलें अंदर। जी साहब जी। आओ ना, बस जल्दी से आ जाओ नैना। अब है ना, मुझसे रुका नहीं जा रहा है। और हाँ, बस जल्दी से मेरी प्यास बुझा दो। क्यों साहब जी, आपसे रुका नहीं जा रहा थोड़ी बहुत देर भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे जहाँ तेरे जैसा हुस्न खड़ा हो, वहाँ मैं कैसे रुकूंगा?
वैसे साहब जी, हम आपसे एक बात कहें? हाँ बिल्कुल। हम आपको इतने पसंद आए। सच बताओ, मेरे को तू इतनी पसंद आई कि आज तक मुझे इतना पसंद कोई आया ही नहीं है। तो अब हम लोग अगली कार्रवाई शुरू करें। जी। अरे मालिक साहब, ये नैना क्या कर रही है तो मालिक साहब के साथ? शामू तू मैं कुछ नहीं कर रही, ये मालिक ही मुझे बेडरूम तक लेकर आए जबरदस्ती। ओ, तू ये क्या कह रही है? इसके आदि तूने तो अपना रंग ही बदल दिया। और शामू, तू क्या बोल गया था मुझसे कि मालिक साहब मैं 10 दिन बाद आऊंगा? तू तो एकदम ही यहाँ पे आ गया। तू कैसे आया? अरे मालिक साहब, मुझे इसने कॉल करके रोक लिया, और अगर मैं ना आता ना, तुम तो 10 दिन में क्या कर देते इसके साथ। आज तो पहला ही दिन है इसका। और सुनो, जो भी कुछ यहाँ पे हो रहा है ना, वो सब इसके राजी से हो रहा है। नहीं नहीं शामू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, यही मुझे झूठ मूठ यहाँ लेकर आए हैं। कह रहे थे कि तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा, तुझे पैसों में तोल दूंगा, जिस पर तू हाथ रखेगी वो सब कुछ तेरा। अरे तो तूने मेरा सहयोग किया था ना, मैंने ये बोला था कि मैं तुझे खुश रखूंगा पैसे से, लेकिन तूने क्या बोला? देखो, बोल रहे ना तुम्हारे सामने, आ गई ना असलियत सामने। और पता ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि तुझे रखूंगा मैं हमेशा काम पे, शामू को तो भगा दूंगा। शामू, तू तो मेरा वफादार नौकर है, तू भी मेरे खिलाफ बोल रहा है। तुझे तो मेरे पक्ष में बोलना चाहिए। पता, ये झूठ बोल रही है। अरे मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोली, झूठ ये इंसान बोल रहा है। और हम चलते हैं पुलिस स्टेशन, ये ना ऐसे काबू में नहीं आएगा, ये बहुत शातिर इंसान है। अरे मालिक साहब, आपका वफादार नौकर तो हूं मैं, पर ये भी सुनो, इसे मैंने पहली बार भेजा आना है और तुमने पहले दिन इसके साथ बदतमीजी कर दी। अब तो थाने जाना ही पड़ेगा हमें। शामू, मेरी बात सुन शामू। देख, अगर तुम लोगों को 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया चाहिए ना, तो चुपचाप ले लो। उससे क्या होगा? तुम लोगों का फायदा होगा और मेरी जो समाज में इज्जत है वो खत्म नहीं होगा। अरे 2-3 लाख रुपए से बात न बनने की है। बिल्कुल सही कह रहा है ये। 2-3 लाख रुपए नहीं लूंगी, मैं पूरे 10 लाख रुपए लूंगी। शामो, अब बात मेरी समझ में आई। जो भी कुछ ये हो रहा है ना, वो सब तूने किया है। अब साहब कैसे समझ लो, मैंने किया या इसने किया? अब तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। देख शामू, मेरे पास 10 लाख तो होंगे नहीं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 5 लाख रुपए दे सकता हूँ। अरे साहब छोड़ो, तुम्हारे लिए इतनी भी छूट है। लो, कैश दोगे पैसे या पेमेंट करोगे वैसे? ट्रांसफर। आज बहुत बुरा फंसा मैं। ठीक है, बारकोड ले। और सुन शामू, ये तूने ठीक नहीं किया। तू तो मेरा वफादार था ना, तुझे धोखा नहीं देना चाहिए था मुझे। अरे साहब, आपने भी तो मुझे धोखा दिया कई बार। आप बहुत नई नई लड़की बुलाते थे, पर आपने कभी ये नहीं सोचा कि अपने नौकर को भी एक आध बार मुझे दिलवा दूं। शामू, तू एक बार मुझसे बोलता तो सही कि साहब जी मुझे भी खुश करा दो। ये बकवास ना बाद में करना, पहले पैसे करो। हाँ ठीक है, तेरे को बोलने का मौका मिल रहा है, लेकिन सुन आराम से। 5 लाख दे रहा हूँ, जुबान बंद। हाँ हाँ, जल्दी डालो। ना देगा तो हम थाने चल रहे हैं। और क्या, ठीक अपने है। आप को सोच रहा। चेक कर। हाँ ठीक है। ठीक है, लेकिन सुन, दोबारा इस तरह बताना। हाँ ठीक है। कोई बात नहीं, 5 लाख रुपए गए तो क्या हुआ, लेकिन आज एक मुझे सबक मिला। आगे से अपने पास किसी नौकर को नहीं रखूंगा, चाहे मुझे अपने हाथों से खाना बनाना पड़े या होटल से खाना पड़े, लेकिन नौकर इस घर में नहीं आएगा।